गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है कि अब ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करने के इच्छुक हैं, तब आपको अब एमए करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सीधे यूजी के बाद आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय इसके लिए एक अपने अध्यादेश में संशोधन करने वाला है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव शनिवार को अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन ने कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को भेजा है। बताया है कि अध्यादेश में बदलाव के बाद छात्र 4 वर्ष के स्नातक के बाद सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें परास्नातक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पीएचडी में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिनके अंक 75% से अधिक होंगे। इससे कम अंक होने पर उन्हें 1 वर्ष का परास्नातक कोर्स करना पड़ेगा। पीएचडी पूरी करने की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी, अधिकतम 7 वर्ष होगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करता है और उसकी परसेंटेज ओवरऑल 75% से ऊपर रहती है, तब वो सीधे पीएचडी कर सकता है, उसको एमए करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी छात्र की ग्रेजुएशन में 75% से कम अंक आते हैं और वो 4 वर्षीय बीए करता है, बीए में इस तरह क्राइटेरिया कर दिया गया है कि अगर आप बीए ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जो है 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 1 साल और लगाते हैं, यानी कि 4 साल का जो है आप ग्रेजुएशन करते हैं, तब आपको सीधे से 75% से ज़्यादा अंक लाने पर आपको पीएचडी में सीधे ही दाखिला दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, यानी कि पीजी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन किया लेकिन आपके जो परसेंटेज है वो 75% से कम रहती है, तब आपको यहाँ पर 1 वर्षीय पीजी करना पड़ेगा, तब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। और जो इस तरह का जब पीएचडी जब आप करेंगे तो यहाँ पर पीएचडी कोर्स करने की जो अवधि है वो न्यूनतम 3 साल, यानी कि 3 साल के बाद ही आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकेंगे और अधिकतम 7 साल। तो ये फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है इसके ऊपर बात शुरू कर दी है। लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूजीसी ने ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये प्रावधान बनाया गया है कि 4 वर्षीय बीए के बाद और परसेंटेज आगे अगर आपकी 75% से ज़्यादा रहती है, तब आप सीधे से पीएचडी कर सकेंगे। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इस पर अपने अपने अलग अलग अध्यादेश बना सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब पीसीएस 2022 का जो इंटरव्यू है वो 21 फरवरी से आयोजित 383 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माह भर लिया जाएगा साक्षात्कार। यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने के 4 दिन बाद ही साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। और इसके अलावा खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन की तिथि है वो 25 तक निर्धारित कर दी गई है। और हिंदुस्तान यानी कि पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 14,600 से ज़्यादा संकाय के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 14,600 से ज़्यादा संकाय पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने सोलापुर से भाजपा सांसद जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि सेवानिवृत्त त्याग पत्र व अतिरिक्त पद सृजित होने की वजह से ये पद रिक्त हैं। और
कल के जो एक बड़ी अपडेट थी जिसमें कि सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया था। तो पीएचडी 2017 में 4 साल पहले ही कर दी गई नियुक्ति। शुआर्ट्स वीसी की पत्नी के भतीजे को अनिवार्य अर्हता न होने पर भी बना दिया था एसोसिएट प्रोफेसर। ये पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धांधली यहाँ पर नियुक्तियों में की जा रही है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। और एक बड़ी अपडेट करंट अफेयर से है कि वुमेन्स प्लेयर्स पर लक्ष्मी की कृपा हुई है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपये में ख़रीदा गया है। तो इसको जो है आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं, जो कि महिला आईपीएल अब शुरू होने जा रहा है, तो ये है स्मृति मंधाना, जिनको 3.4 करोड़ रुपये में ख़रीदा गया है। 3 महिला खिलाड़ी 3 करोड़ से ज़्यादा ऑक्शन में बिकी हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।